नीरज पांडे, ये राहें इतनी आसान नहीं होगी। अब तक अलग अलग चुनाव होते आएंगे। हाँ, चर्चा इसकी जरूर चलती आई है, इस मसले पर डिबेट जरूर होते आए हैं, लेकिन सबको एक साथ ये मना लेना कि एक राष्ट्र है तो एक चुनाव हो, ये आसान नहीं होता दिख रहा है। देखिए, जब भी बड़े रिफॉर्म किए जाने होते हैं तो उसमें राह आसान होती भी नहीं है। विवेक, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत स्टेक होल्डर्स से बात करनी पड़ती है। इसमें कोई शक नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होना है। इसमें आर्टिकल 1951 के उसमें बहुत सारे चेंजेस करने होंगे। इसके लिए आपको देश के कम से कम 16 ऐसे विधानसभा हैं, उनसे उनको अपने पक्ष में लाना पड़ेगा। वो इस कानून के पक्ष में खड़े हों, वो अपनी राय देंगे, और उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे जो संविधान के धाराएं हैं उनमें आपको चेंजेस करना होगा। तो राह बिल्कुल आसान नहीं है। भारत की संसद में आपको बहुत सारे कानूनों में बदलाव लाना पड़ेगा। 2/3 मेजोरिटी, चूंकि संवैधानिक चेंजेस करने होते हैं तो आपको उस समय 2/3 मेजोरिटी के साथ उसका संशोधन होता है, यानी कि आपको कम से कम 2/3 बहुमत हो सदन के अंदर, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो निश्चित रूप में बहुत बड़ी लड़ाई है ये सरकार के सामने कि विपक्ष के लोगों को भी आपको तैयार करना होगा। तमाम और पार्टियां जो आपके साथ वैचारिक रूप से ठीक नहीं है, इसके बावजूद इस मुद्दे पर आपको उनको अपने साथ लाना होगा। तो बहुत बड़ी लड़ाई है, पॉलिटिकल लड़ाई भी है, आपको ग्राउंड पे भी है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सरकार ने, जैसा कि खुद आशीष ने ये बात कही, कि ये एक बड़ा मूव है कि जो कस्टोडियन रहा हो इस सरकार का, उस कस्टोडियन को ही उन्होंने इस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। तो एक तो ये होगी कि शंका और सुबह की गुंजाइश यहां नहीं रहेगी। दूसरी ये कि जब आप प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो प्रक्रिया पूरी तरह से संवैधानिक होगी, यानी कि आपने एक पूर्व राष्ट्रपति को की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, उसमें बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर होंगे जो कि अपने आप में इस सरकार के बहुत अहम हिस्सा होंगे, चाहे वो अधिकारी के रूप में हो या सरकार के नुमाइंदे के रूप में हो या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो। तो वो सारे जब नुमाइंदे एक साथ एक बड़ी कमेटी का हिस्सा होंगे और उस पर काम कर रहे होंगे तो उस पर शक की गुंजाइश बहुत कम होगी। और फिर जब काम होगा तो निश्चित रूप में वो नियमता होगा। फिर नई संसद में लाने का पर्पज भी ये होगा कि पहली संसद एक देश एक कानून, यानी कि एक मैसेज भी देना होगा कि नई संसद के साथ नया कानून और नए तरीके का प्रयोग भारत के अंदर किया जाएगा। तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन उन कई बार बड़े काम करने के लिए छोटी छोटी दिक्कतों को आदमी को दूर करना पड़ता है, दरकिनार करना पड़ता है और नजरअंदाज भी करना पड़ता है। तो इसलिए देश के विकास के लिए कई मायने में यही तो बात है नीरज, बहुत जरूरी कदम भी होता है। यही तो बात है नीरज की एक और जो सत्ता पक्ष है वो ये तर्क देगा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कि विकास की गति हम तेज कर पाएंगे, और उधर जो विपक्ष है अंकित, वो ये हमें कहेगा कि नहीं, ये जो केंद्र में बैठी हुई पार्टी है उसको एक तरफा लाभ मिल जाएगा। विपक्ष कहेगा कि हम जो है वो क्या कहते हैं, जो केंद्र में बैठी पार्टी है उसको फायदा करा देंगे, और जो पक्ष है वो कहेगा कि पैसे की बर्बादी जो है वो कम होगी। एक बार चुनाव हो जाएंगे तो समय की जो है बर्बादी होगी। दोनों के अपने अपने तर्क होंगे, इसलिए ये राह आसान नहीं लग रही है। जी बिल्कुल आसान नहीं लग रही। सबके बीच में एक बड़ी जानकारी देना चाहूंगा। इस वक्त मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट किसकी है? वो रिपोर्ट है लॉ कमीशन की, जो कि 30 अगस्त 2018 को लॉ मिनिस्ट्री को सौंपी गई थी। और उसमें कहा क्या गया था, उसमें साफ तौर पर, अगर हमारे पास में थोड़ा सा वक्त है तो मैं उसके पॉइंट बताना चाहूंगा। उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि इस तरह के चुनाव की जरूरत क्यों है, एक देश एक चुनाव की जरूरत क्यों है। उसमें सबसे पहला बिंदु यह बताया गया है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। ये 30 अगस्त 2018 की रिपोर्ट है, लॉ कमीशन ने लॉ मिनिस्ट्री को भेजी थी। उसमें यह कहा गया था कि देखिए, जो भी राज्य सरकारें जहां पर चुनाव लंबित हैं, उनका जो कार्यकाल थोड़ा सा बढ़ाया जाए, और उनका कार्यकाल तब तक बढ़ाया जाए जब तक ये देश में आम चुनाव नहीं होता। यानी कि जिन राज्यों में चुनाव होना है विधानसभा के, उनके कार्यकाल को बढ़ा करके लोकसभा चुनावों तक खींचा जाए। दूसरी तरफ जिन राज्यों में जो है जिनका टेन्योर खत्म होने वाला है, उनका टेन्योर खत्म किया जाए। ये बात कही गई है ड्राफ्ट रिपोर्ट में, जो कि लॉ कमीशन ने भेजी थी लॉ मिनिस्ट्री को। हालांकि लॉ मिनिस्ट्री ने उसके बाद में लॉ कमीशन से इस पर और ज्यादा विस्तृत स्टडी करने को कहा था। गया है कि इससे सेव पब्लिक मनी, यानी कि पैसे की बचत होगी। दूसरी चीज, रिड्यूस बर्डन ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, यानी कि आपको जो जितनी मशीनरी चाहिए होती है इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए,
उसमें भी बचत होगी। तीसरी चीज, एंश्योर टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी कि जो सरकारी नीतियां हैं, जिसका अभी कुछ देर पहले हम लोग जिक्र कर रहे थे कि एक चुनाव होता है, उसके चलते जो सरकारी कार्यक्रम जो है रुक जाते हैं, जो विकास की परियोजनाएं। आपकी आवाज अंकित ठीक से नहीं आ पा रही है, आप एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लें प्लीज। अंकित, आपकी आवाज कट रही है। जी अभी आ रही है? अभी आ रही है, बताइए, पूरी कर लीजिए बात। अभी आ रही है क्या? जी जी। और इसमें चौथी चीज जो कही गई है कि एंश्योर दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इज एंगेज्ड इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज रादर देन इलेक्शन, यानी कि साफ तौर पर चुनाव में जो सरकारी अधिकारी, जो तमाम जो मशीनरी जो व्यस्त हो जाती है, उसको भी इससे बचाया जा सकता है। ये 4 चीजें कही गई हैं मुख्य तौर पर। हालांकि इसके अलावा फ्रेमवर्क की भी बात कही गई है कि ये चुनाव कैसे संपन्न हो सकते हैं। तो ये एक लंबा चौड़ा जो है बाकायदा ड्राफ्ट लॉ मिनिस्ट्री को भेजा जा चुका। अंकित, आप बहुत अहम जानकारी दे रहे थे। आशीष और नीरज, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।